नमस्कार दोस्तों। स्टडी एज में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में आपने सुना होगा, जस्टिस जो हमारे न्यायाधीश यशवंत वर्मा हैं, उनके पद से हटाने के लिए पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें करीब करीब 145 सांसद जो हैं उनको उसमें पार्टिसिपेट किया। अब बात आती है कि भारत में जितने अभी न्यायाधीश हैं उनको हटाने के लिए या उनको उनकी नियुक्ति के लिए बार बार ऐसे प्रश्न बार बार क्यों उठाए जाते हैं, क्योंकि ये नियुक्ति का प्रश्न भी उठने लगा कि जो भारत की कलीजियम प्रणाली है, क्या वो सही है जो आज के समय में ऐसे जजेस और ऐसे न्यायाधीशों को एंट्री दे रही है। अब जैसे अगर देखा जाए, सबसे पहला सवाल उठता है कि हमारे जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने के लिए क्या हमारा संविधान सशक्त है। देखा जाए तो हमारा जो अधिनियम 124 है उसमें पद से हटाने के लिए इतना कुछ कुछ वर्णन दिया गया, जैसे कि हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कैसे हटाया जा सकता है, 2/3 बहुमत से। और पहले जो प्रस्ताव पारित होगा उसमें, जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा में आता है तो उसमें करीब करीब 100 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, सांसद होने चाहिए। अगर वही राज्यसभा में देखा जाए तो 50 के करीब करीब सांसद होने चाहिए। ये पारित करने के लिए प्रणाली इस तरह से शुरू की जाती है। इसके बाद आता है कि लोकसभा में जैसे अगर पारित होता है तो वो वहाँ के स्पीकर के ऊपर है कि वो उस प्रस्ताव जो आया है, जिसको पारित किया गया है, क्या वो उसे आगे बढ़ाना चाहेंगे। यही चीज़ भारत के सभापति या फिर भारत के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उनके ऊपर भी होता है। उसके बाद ये प्रणाली आगे शुरू होती है। लेकिन संविधान खाली आपका इतना वर्णन करता है कि राष्ट्रपति करेंगे और 2/3 बहुमत से उन्हें हटाया जाएगा। इसके बाद बात आती है कि कौन से आधार पे किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अब आज के समय में अगर देखें तो संविधान ने 2 प्रावधान बताए। पहला पहला बताया है सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता। अब अगर यशवंत वर्मा जी के जो न्यायाधीश हैं उनके केस में भी अगर देखा जाए तो हमने एक सबसे बड़ा सवाल ये पाया है कि यशवंत वर्मा जी के केस में जो अभी जो उनके घरों में जो आग लगी और जिसमें बहुत सारे 500 रुपए के नोट जले हुए पाए गए, उसे सिद्ध कदाचार के रूप में माना गया। अब इससे ये भी बात आती है कि अच्छा ठीक है, अगर संविधान में इतना ये जो प्रणाली के बारे में जो मैंने अभी बताया आपको कि लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रस्ताव कैसे आगे बढ़ता है, तो ये दिया कहाँ है। तो 1968 में पहली बार हमारी जो संसद के दोनों हाउसेस थे, उन्होंने पहली बार एक अधिनियम लाया जिसको हम कहते हैं न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में जब लाया था। इसी के तहत ये सारी प्रणाली दी गई है कि कितने लोगों से पारित होकर वो प्रस्ताव आना चाहिए और उसके बाद ये प्रणाली आगे कैसे बढ़ती है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि आज के ये यशवंत वर्मा के ही केस को हमने वो देख रहे हैं। देखा जाए तो इसके पहले भी इतिहास में भारत के जो इतिहास को अगर उठा के देखें तो हम देखेंगे जैसे वी रामास्वामी के लिए भी ऐसा केस उठा था। हमारे दीपक मिश्रा के जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि उनके केस में आया था। बट हर बार ये पाया गया कि उस प्रस्ताव को पारित नहीं, या तो नहीं हो पाया या फिर ये हो गया कि वो प्रस्ताव बाद में वापस ले लिया गया। लेकिन ये पहली बार हो सकता है कि पहली बार इतिहास में कि भारत के किसी न्यायाधीश को ये जो प्रणाली पूरी बनाई गई है, न्यायाधीश जांच अधिनियम और संविधान के तहत जितने भी प्रावधान रखे गए, ये पहली बार हो सकता है कि किसी न्यायाधीश को हटाया जा सके। क्योंकि इस बार देखा जाए ऑपोजिशन हो या फिर जो सरकार में दोनों है, विपक्ष और सरकार दोनों में, दोनों के बहुत से लोगों ने मिलकर ये जो सांसद है उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया है। तो शायद ये पहली बार हो भी सकता है। अब बात आती है अगले सवाल पे, जो हमने कहा कि क्या ऐसे ऐसे व्यवस्था जो है, जैसे अगर देखें, जैसे हमने भी बात की कि न्यायिक जो नियुक्ति होती है या फिर न्यायाधीशों को जो हटाया जाता है, हटाने का ये कारण आया है क्यों, क्योंकि नियुक्ति में शायद हर बार यही बार बार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, या बार बार यही सवाल उठाया जाता है कि ये जो कलीजियम प्रणाली है जो काफ़ी अपने आप में ट्रांसपेरेंट कभी रही नहीं है, इस कारण सबसे ये बहुत बड़ा कारण रहा। और इस ऐसे चीज़ों के लिए क्या हुआ है, जैसे 99वां संशोधन अधिनियम लाया भी गया था, ताकि कोशिश भी किया गया था कि संविधानिक संशोधन जो 99 वाला था उससे इस चीज़ को सही किया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चौथे जजेस केसेस के तहत इस चीज़ को खारिज कर दिया, ये बताते हुए कि ये इससे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो मुश्किल में आ सकती है।
क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ये पार्ट है। अब बात आती है कि क्या ये जो अभी भी फिर वही बात है कि कलीजियम प्रणाली अगर तकलीफ है तो ऐसी क्या व्यवस्था बनाई जाए जो इस पूरे प्रणाली को या फिर ये जो नियुक्ति के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसको सही कर सकती है। अब जैसे बात आती है कि अब वही चीज है कि क्या 99 जो संवैधानिक संशोधन है क्या उसको फिर से वापस लाया जाए। अब जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स जैसे मार्कंडे काटजू कहते हैं या फिर फलियस नरीमन कहते हैं, इनका ये मानना है कि जजेस को अगर ऐसे नियुक्ति हो रही है तो जिससे जो अभी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है 99 संवैधानिक संशोधन के तहत ऐसा बॉडी बनाया जाए, लेकिन उसमें न्यायाधीशों को मेजॉरिटी मेंबर्स न्यायाधीशों की होनी चाहिए। दूसरा सवाल, लेकिन फिर बात आती है कि अगर इस प्रणाली में अगर ये सही माना जाए तो क्या ऐसा भी चीज कर सकते हैं जो बाकी देशों में चल रहा है। जैसे कि आपका अगर देखें तो यूएस का ही केस देखते हैं, अमेरिका का। अमेरिका में जजेस कैसे वो होते हैं, नियुक्त होते हैं, उनको नियुक्त किए करते राष्ट्रपति हैं वहां के, लेकिन उस नियुक्ति को मंजूरी कौन देता है, वहां का जो सीनेट है, यानी कि जो वहां का ऊपरी सदन जो है वो इस चीज को पारित करता है। उसी तरह अगर देखा जाए जर्मनी में भी जो अपॉइंटमेंट होती है वहां पे उनके दोनों सदनों की तरफ से 4-4 अपॉइंटमेंट वहां की न्यायाधीशों से की जाती थी। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पार्लियामेंट, अगर एग्जीक्यूटिव को देखे, वहां के एग्जीक्यूटिव तो अब इन्वॉल्व है कि वहां के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, लेकिन वहां का पार्लियामेंट भी हो रहा है। जैसे कि आपने सीनेट के केस में देखा, जर्मनी के केस में भी देखा, ऐसे केसेस भी पाए गए हैं। जैसे कि मेक्सिको जैसे राष्ट्र अगर देखें, मेक्सिको जैसे राष्ट्रों में क्या होता है कि न्यायाधीशों की इलेक्शन के थ्रू वो आपके अपॉइंट होते हैं। अब ये एक अपने आप में बहुत ही यूनिक भले अनोखी प्रणाली हो सकती है, लेकिन देखने में देखा जाए तो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी माना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जनता से चुने हुए वैसे जजेस आते हैं। ऐसे अलग अलग देशों के अलग अलग बहुत से प्रणाली हो सकती है, पर आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से वो कौन सी नियुक्ति की प्रणाली सही होनी चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।